हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज मैं पढ़ा रही हूँ 6th क्लास की साइंस का 4th चैप्टर शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इससे पहले हम अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों चैप्टर्स कर चुके हैं। उनके वीडियो का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। We have seen that our food and clothes have so much variety in them. हमने देखा कि हमारे भोजन में और वस्त्रों में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। Not just food and clothes, केवल फूड एंड क्लॉथ्स में नहीं होती है। देयर इज़ सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। यहाँ तक कि हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं उसमें भी बहुत वैरायटी होती है। We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensil, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. अब अपने चारों तरफ देखिए, इतना सामान, इतनी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। All these objects have different shape, color and use. और हर एक वस्तु का अलग अलग आकार होता है, उसका रंग अलग होता है और उसके उपयोग भी हम अलग अलग तरीके से करते हैं। Look around and identify objects that are round in shape. अपने चारों तरफ देखिए कि आपको क्या क्या गोल नज़र आता है। Our लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल। सबसे पहले हमारे दिमाग में राउंड शेप में बॉल, अ फुटबॉल, अ ग्लास मार्बल इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी ग्लोब भी गोल होता है। If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apple, orange, and the earthen pitcher, जिसे हम घड़ा कहते हैं. Suppose we are looking for objects that are edible. और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो हम खा सकते हैं, मीन्स के हम फ्रूट्स खा सकते हैं, वो भी गोल होती हैं। केवल राउंड शेप की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स ही नहीं होती हैं, बल्कि फ्रूट्स भी जो होते हैं वो हम राउंड ऑब्जेक्ट में काउंट कर सकते हैं। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1। हमने एक लिस्ट बनाई थी चैप्टर 1 में, जिसमें टेबल 1.1, 1.2 और 1.3 में हमने बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई थी, एडिबल चीज़ों की। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। और हम इस तरह से लिस्ट बना सकते हैं कि कौन सी चीज़ें राउंड शेप्ड की होती हैं और कौन सी चीज़ें अदर शेप्स की होती हैं। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic. चलिए हम बात करते हैं ग्रुप का जो प्लास्टिक से बना होता है, जैसे कि बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज़, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। हम अपने चारों तरफ देखें तो प्लास्टिक का और भी बहुत सारा सामान मिल जाएगा। केवल बाल्टी या लंच बॉक्स या टॉयज़ ही नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की होती हैं और इन सब चीज़ों के यूज़ अलग अलग होते हैं। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। इन द अबव एग्जाम्पल we have grouped object on the basis of their shape or the material they are made from. ऊपर जो भी हमने लिस्ट की बात करी उसमें हमने या तो उसकी शेप की बात करी या फिर मटेरियल यानी प्लास्टिक की बात करी। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। लेकिन बहुत सारे सामान ऐसे भी होते हैं जो एक से अधिक मटेरियल के बने होते हैं। दीज मटेरियल में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। यानी इसमें कांच, मेटल, प्लास्टिक, वुड माने लकड़ी, कॉटन, पेपर यानी कागज़ या फिर सॉइल इंक्लूड होती है। एक्टिविटी 1 में हम देखेंगे लेट अस कलेक्ट अस मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। तो हम इसमें एक एक्टिविटी करते हैं मज़ेदार। हम अपने आसपास की चारों तरफ जितनी भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं उनको कलेक्ट करते हैं। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरी डे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्कूल। यानी केवल हम घर में या कमरे से ही चीज़ें इकट्ठी नहीं कर सकते, हम क्लासरूम के बाहर या क्लासरूम में या फिर गार्डन में भी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन। अब हमारे कलेक्शन में क्या क्या आया, लेट्स सी। चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, ये सब हमें कहाँ मिला, क्लासरूम में। अ हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील,
बैट, ये सब कहाँ मिला? होम में, घर पे। नाउ नेक्स्ट पेज। मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, कुछ चीज़ें किचन में भी मिली। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। हम कुछ चीज़ें सोच तो सकते हैं मगर हम क्लासरूम में ला नहीं सकते, जैसे वॉल, ट्रीज़, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। इन चीज़ों के बारे में हम सोच तो सकते हैं मगर हम चाह कर भी क्लासरूम में नहीं ला सकते। Separate all objects from this collection that are made from paper or wood. This way we have divided all objects into two groups. इस तरीके से हम इनको दो ग्रुप में बांटेंगे. One group has the objects that are made of proper paper or wood while the other group has the object that are made of these material. यानी एक ग्रुप में हम वो चीज़ें रखेंगे जो कागज़ या लकड़ी से बनी हैं और दूसरे में रखेंगे जो मटेरियल से बने हुए हैं. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. इसी तरीके से हम उन चीज़ों को भी अलग कर लेते हैं जब हम खाना पकाते हैं. Let us a little more systematic list all objects collected in table 4.1. Let's see table 4.1. ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है और मटेरियल दे आर मेड ऑफ, यानी इस लिस्ट में आपके सामान की ही लिस्ट है, यानी ये प्लेट है और ये किसकी बनी है? स्टील, ग्लास और प्लास्टिक की या फिर कोई और सब्सटेंस की. और दूसरे में है पेन, ये किससे बना है? प्लास्टिक और मेटल से. प्लास्टिक की उसके ऊपर की कवर होती है, बॉडी होती है और अंदर उसकी जो टिप होती है जिससे हम लिखते हैं वो मेटल का होता है. इस तरीके से हम और लिस्ट भी बना सकते हैं मटेरियल्स की, जिसमें हम देख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है और वो बना किससे है. एक्टिविटी 2. लिस्ट सम कॉमन मटेरियल. यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल इन कॉलम दैट आर नोन टू यू. आप दूसरे भी एक लिस्ट बना सकते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं. नाउ ट्राई एंड थिंक एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दिस मटेरियल. लिस्ट दैम इन कॉलम 2. आप कॉलम 2 में इसको लिस्ट बना सकते हैं. आप वुड की क्या क्या चीज़ें देखते हैं, पेपर की क्या क्या चीज़ें देखते हैं, लेदर, प्लास्टिक और कॉटन की क्या क्या चीज़ें देखते हैं, इसके बारे में आप एक लिस्ट खुद भी बना सकते हैं. ये आप एक्टिविटी में करिए, बहुत मज़ेदार है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स. इस टेबल से आपको क्या समझ में आया? फर्स्ट, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज. इससे हमें ये समझ में आया कि हम इनको कई ग्रुप्स में रख सकते हैं. वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल. और हमें ये भी पता लगता है कि जो हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनी हैं और कुछ चीज़ें तो एक से अधिक मटेरियल से बनी हैं. एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ सिंगल मटेरियल. एक समय में अगर हम बात करें तो एक ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल का है, बट अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो एक ऑब्जेक्ट एक से अधिक मटेरियल का है. And then again, one material could be used for making many different objects. What decide which material should be used? For making any given object, यानी कौन सी चीज़ डिसाइड करेगी कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस चीज़ का बना है. It seems that we need to know more about different material. इस तरीके से हम जान सकते हैं एक से अधिक मटेरियल्स के बारे में. Now we coming on next topic, properties of material. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? Recall our experiment with piece of cloth in chapter 3. हम लोगों ने chapter 3 में cloth के बारे में पढ़ा था. Also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? In figure 4.2. 4.2 देखिए, इसमें ये लड़की जो है इस कपड़े में पानी डाल रही है, तो क्या उस कपड़े में पानी डल जाएगा, रुकेगा? नहीं. तो क्या कभी हम कपड़े का ग्लास बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हमें ग्लास बनाना है तो या तो वो ग्लास का हो, प्लास्टिक का हो, मेटल का हो या फिर किसी ऐसे मटेरियल का हो जो पानी को रोक सके. Similarly, it would be wise to use paper-like material
फॉर कुकिंग वेसल। इसी प्रकार से ये वाइज तरीका है कि जो मटेरियल कुकिंग वेजल्स के लिए होता है वो पेपर का नहीं हो सकता क्योंकि वो जल जाएगा। नाउ we see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used। तो हम देखते हैं कि अगर हम कोई चीज़ को बनाना हो तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ देख के ही वो हम चीज़ बना सकते हैं। द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे कि ग्लास है तो हम उसमें पानी होल्ड कर सकते हैं। अगर हम कहें न्यूज़पेपर में पानी रखना है तो कैसे पॉसिबल हो, तो पेपर का बना है। सो वॉट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजेज। तो ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि कौन सा मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए उसके यूज़ के लिए। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर, कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। पहला, उसका अपीयरेंस, वो दिखता कैसा है। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सारे मटेरियल एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, लकड़ी लोहे से अलग दिखाई पड़ती है, लोहा कॉपर एल्युमिनियम से अलग दिखाई पड़ता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन आयरन कॉपर एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं इन मेटल्स में जो कि वुड में नहीं होती। क्या? आप आयरन कॉपर एल्युमिनियम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, लेकिन जो वुड है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। यानी अगर कोई चीज़ लकड़ी की बनी है तो उसमें करंट नहीं आएगा, मगर आयरन कॉपर और एल्युमिनियम की बनी होगी तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट बहुत जल्दी पकड़ लेगा। एक्टिविटी 3 देखते हैं हम। कलेक्ट स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट और चॉक। हम इन चीज़ों को कलेक्ट करा था अभी मैंने एक्टिविटी में। डू एनी ऑफ दीज अपेयर शाइनी, क्या इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो चमकदार है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप, अब हम चमकदार चीज़ों का एक अलग ग्रुप बनाते हैं। नाउ ऑब्जर्व as the teacher cut each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface, what do you notice? किसी भी मटेरियल को आप 2 टुकड़ों में काटिए। लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस, उसका जो नया नया जो सरफेस कटा है उसको देखिए। डस्ट इट फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम मटेरियल्स अपीयर शाइनी, आप देखोगे कि जहाँ पे वो कटा है वहाँ पे उसकी चमक होगी। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन अ ग्रुप इन शाइनी मटेरियल। Do you notice such a shiny or luster in the other material? Cut them away as you can. आप उसे काटिए जिस तरह से आप काट सकते हो, उनमें भी चमक है कि नहीं है। Repeat this in the class with many materials as possible. जितनी संभवतः मटेरियल्स को आप काट सको क्लास में आप अपने टीचर के सामने काटो। Make a list those with or without luster. फिर देखो किन में चमक है और किन में नहीं है। इंस्टीड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विथ सैंड पेपर टू सी इफ़ इट हैज़ लस्टर। आप मान लो कट नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप ये करके देख सकते हो, जो सैंड पेपर आता है उससे उसको रब करो, घिसो, तो उसमें उसकी शाइन जो है वो दिखाई पड़ती है या नहीं दिखाई पड़ती है। मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल, और जो मटेरियल में लस्टर यानी साइन होती है वो यूजुअली मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है या फिर गोल्ड है। ये एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। तो फिर इनमें जो शाइन है वो चली क्यों जाती है? इसका कारण ये है कि हवा और मॉइस्चर के संपर्क में आने से वो डल हो जाते हैं। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, और हम उनकी जो चमक है वो तभी देख सकते हैं जब उसको हम बिल्कुल फ्रेशली कट करते हैं या फिर उसको रब करते हैं। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप, आप किसी लोहार के पास जाइए। लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। तो जब वो कट कर रहा होगा उसको, पाइप्स को, आयरन पाइप्स को या किसी और एल्युमिनियम शीट को, तब आप उसकी चमक देख सकते हैं। बच्चों, इसका ये फर्स्ट पार्ट है और इसके सेकंड पार्ट को मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगी। इसमें आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, बट सब्सक्राइब माय चैनल and please like and share it also.
इसके अगले टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। सो थैंक यू।